बिहार के राबड़ी आवास पर एक दिन पहले छापेमारी के बाद अब सीबीआई की टीम लालू यादव से पूछताछ के लिए पहुंची, जहां पर दिल्ली में मीसा भारती के घर सीबीआई की टीम सुबह सुबह पहुंच गई है। और वही जानकारी के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव से ये पूछताछ होगी। ये पूरा मामला लालू यादव के रेल मंत्री के दौरान का है, जहां पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़े केस में आरजेडी मुखिया से पूछताछ की जाएगी। वहीं राबड़ी देवी से सीबीआई टीम ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है और लालू से पूछताछ के लिए पहुंचे 5 सीबीआई अफसर। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि 5 सीबीआई अधिकारियों की एक टीम 2 कार में मीसा भारती के आवास पर पहुंची, जहां पर जांच टीम सुबह 10:40 पर यह टीम पंडारा पार्क में मीसा के घर पहुंची और लालू यादव का हाल ही में सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करवा के लौटे हैं और ये भी रुके हैं कि बता दें कि लालू यादव से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम आई है, जहां पर माना जा रहा है कि ये पूछताछ घोटाले को लेकर है। और आपको बताते चले कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है। और वही एजेंसी के करीब 8 अधिकारियों की टीम सुबह 10:30 बजे मीसा भारती के घर पहुंची, जहां पर दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर लालू यादव फिलहाल रह रहे हैं और वहीं ये पूछताछ हुई है। वही आपको बताते चले कि सीबीआई की टीम ने पटना जाकर राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी। जी, मैं आपको बता दूं कि सीमा भारती जो सीबीआई लगातार इसके ऊपर जांच कर रही है और जो सीमा भारती के घर पे जब लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तो उस समय से ही लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी के आवास पे रह रहे थे। वहां सीबीआई की टीम ने वहां पे जाके छापेमारी और लगातार पूछताछ की है और 15 मार्च को जो है कोर्ट में पेशी होने का जो है आदेश दिया गया है और लगातार सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट में लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। लैंड फोर्स जॉब स्कैम के मामले में जो है सीबीआई इसके ऊपर जांच कर रही थी। आपको बता दें कि इसमें 14 सीमा भारती सहित 14 आरोपियों को जो है ना इसमें सम्मन जारी किए गए थे और सीबीआई जो है लगातार इस मामले में जो है उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि पटना जाकर के सीबीआई जो है राबड़ी देवी से भी इस मामले में पूछताछ की थी। तो बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम लालू प्रसाद यादव से पूछताछ लगातार कर रही है। वहीं पर एजेंसी के करीब 8 अधिकारियों की टीम सुबह 10:30 बजे मीसा भारती के घर पहुंची, जहां पर बताते चले कि इस वक्त बेटी मीसा भारती के यहीं पर लालू यादव रह रहे फिलहाल और यही पूछताछ के लिए एजेंसी के अधिकारी दिल्ली में मीसा के घर पर पहुंची, जहां पर सीबीआई की टीम ने पटना जाकर राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी। और इस पूरे मामले में लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम है, जहां पर लालू यादव ने दिसंबर में ही अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और लंबे समय तक वहीं रहने के बाद दिल्ली लौटे और अब मीसा भारती के आवास पर ही रहते हैं। वही आपको बताते चले कि कई घंटे तक सीबीआई के करीब 1 दर्जन अधिकारी राबड़ी देवी के घर पहुंचे थे और उनसे पूछताछ भी की गई। वहीं सीबीआई के इस एक्शन को आरजेडी ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई में बताते हुए कहा कि लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो तंज कसते हुए कहा था कि सीबीआई को यही पर अपना दफ्तर खोल लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें आने जाने में समय लगता है। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भी हमला बोला है और विपक्ष को डराने का आरोप भी लगाया है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई के पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की है और विपक्ष को डराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस पर एकजुट होने की जरूरत है। वहीं सीबीआई ने इस मामले में बीते 10 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी के अलावा 14 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार सीबीआई का जो छापे मारे जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? हेलो,
जी आवाज भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने इस तरह से हरकत लगातार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और सीबीआई एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। जब जब चुनाव नजदीक आता है, क्या कारण है लालू यादव के परिवार को सीबीआई वाले लोग तंग करते हैं? अभी 2024 में जो चुनाव है उसी की तैयारी में एन के प्रकरण चाहता है भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को डिस्टर्ब करे, और फिर 2014 में हमारी सत्ता वापसी और सत्ता में आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह जानना चाहिए कि देश की जनता जान चुकी है कि झूठ सच ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर। तो ये सूची साजिश है, रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और 2024 का चुनाव को लेकर के इस तरह को हरकत कर रही है। जी मनोज जी, जैसा कि देख सकते हैं कि लगातार अभी मनीष सिसोदिया का मामला हो, या फिर अभी यहाँ पे जो कल राबड़ी देवी के यहाँ पर, या फिर मीसा भारती के वहां पर हो, और सत्येंद्र जैन पे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है? निश्चित रूप से मैं तो बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यह षड्यंत्र है, और जब जब जो नेता भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में लगातार बोलते हैं, हमला करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब यह देखती है कि अगला पार्टी जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल काफी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ हमारे डिप्टी सीएम है, तो कमजोर करना चाहते हैं विपक्ष को, लेकिन कमजोर होने वाली नहीं है विपक्ष स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्तारी से और सीबीआई के इस रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। तो ये पूरा मामला आपको बताते चले कि दिल्ली में मीसा भारती के घर सीबीआई पहुंची है, जहां पर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि सीबीआई की टीम ने पटना जाकर राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी, और इस पूरे मामले में लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती का भी नाम शामिल है। लालू यादव ने दिसंबर में ही अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था, और लंबे समय से वह वहीं पर रह रहे हैं। वही आपको बताते चले कि कई घंटे तक सीबीआई के करीब 1 दर्जन अधिकारी राबड़ी देवी के घर पहुंचे थे कल पटना, और उनसे पूछताछ की थी, और साथ ही साथ सीबीआई के इस एक्शन को आरजेडी ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई है। वहीं पर लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले में तंज कसते हुए कहा है कि अपना दफ्तर सीबीआई यहीं खोल ले, क्योंकि उनको आने जाने में तकलीफ हो रही है। तो हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आलोक जी। तो सीबीआई ने इस पूरे मामले में 10 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी के अलावा 14 अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि सीबीआई की ओर से यह दावा किया गया था कि राबड़ी देवी, मीसा भारती और लालू की एक अन्य बेटी हेमा यादव का नाम से डीड तैयार करने जमीनों को ट्रांसफर करवाया गया था, और एजेंसी का आरोप है कि 1 लाख वर्ग फुट जमीन लालू यादव परिवार ने पटना में ले ली है। इसके तहत उन्होंने मामूली रकम बेचने वाले लोगों को दी और नौकरी के बदले में जमीन हथिया ली। तो बताते चले कि लगातार मीसा भारती का नाम भी इस पूरे मामले में है, जहां पर सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर रही है। और बताते चले कि सीबीआई कल पटना भी गई थी और राबड़ी देवी से भी उन्होंने पूछताछ की है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी विधायक आलोक रंजन जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जिस तरीके से ये विपक्ष लगातार जो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, ये लोग विपक्ष का है कि हम चोरी भी करेंगे, असीना चोरी भी करेंगे। सीबीआई अपना काम करती है। सीबीआई को या ईडी को सरकार से क्या मतलब है? हमको बोलता है शायद संस्था है,
और ये जो भी यदि इनके ऊपर आरोप नहीं हो तब तो ये हमको बताइए, कोई लालू जी पर यदि आज सीबीआई उनसे पूछ रही है तो कोई आज पहला दिन से पूछ रही है क्या? लालू जी को तो सजा भी मिला है। तो हम ये विपक्ष का जो आरोप है बिल्कुल निराधार आरोप है, और विपक्ष जो है तो इसी बहाने अपने को एकजुट करने के लिए सीबीआई और ईडी का नाम लेते हैं। ये लोग सब लोग घोटाला भी करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ का घोटाला भी करते हैं, और चाहते हैं कि जो है सो इसी नाम पर हम बचने का भी प्रयास करते हैं। जी आलोक जी, लगातार विपक्ष ये कहती है कि सारी जो कार्रवाई होती है वो विपक्ष पे ही क्यों होती है, और वही अगर देखा जाए बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जिन पे काफी ऐसे मुकदमे हैं, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन करते हुए ही उनके सारे मुकदमे बंद हो जाते हैं, ऐसा आरोप लगा रही है विपक्ष। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। सीबीआई न किसी के इशारा पर काम करती है और न किसी के नहीं है, किसी को रोकने से रुकती है। सीबीआई अपना काम अपने समय के आधार पर करती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इतना दिन के बाद क्यों सीबीआई आ गया, इतना दिन के बाद सीबीआई अपने हिसाब से अपने केस को समय के हिसाब से उसको जिस प्रकार से एविडेंस मिलते जाता है उस हिसाब से वो अपना काम करती है। तो इसको जो है तो इस रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आलोक जी, अगर देखा जाए कर्नाटक में भी जो विधायक के बेटे के वहां से कितने मात्रा में जो नोटें मिली थी उस पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? नहीं, सीबीआई किसी को छोड़ने के लिए नहीं जा रही है। ये नरेंद्र मोदी का सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो भी चोरी करेगा वो नहीं बच सकेगा। इसमें कोई हो और कोई उसमें नहीं बचने के लिए जा रहा है, ये आप जान लीजिए। यदि उसके यहाँ एविडेंस मिलेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।